स्वागत है आप सभी का हमारे डीएल कहानीकार चैनल में। एक बार नरसिंह जी का बड़ा भाई वंशीधर नरसिंह जी के घर आया। पिताजी का वार्षिक श्राद्ध करना था। वंशीधर ने नरसिंह जी से कहा, कल पिताजी का वार्षिक श्राद्ध करना है, कहीं अड्डेबाजी मत करना, बहू को लेकर मेरे यहाँ आ जाना। कामकाज में हाथ बटाओगे तो तुम्हारी भाभी को आराम मिलेगा। नरसिंह जी ने कहा, पूजा पाठ करके ही आ सकूँगा। इतना सुनना था कि वंशीधर उकड़ गए और बोले, जिंदगी भर ये सब करते रहना, जिसकी गृहस्थी भिक्षा से चलती हैं उसकी सहायता की मुझे ज़रूरत नहीं है। तुम पिताजी का श्राद्ध अपने घर पर अपने हिसाब से कर लेना। नरसिंह जी ने कहा, नाराज़ क्यों होते हो भैया, मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसी से श्राद्ध कर लूँगा। दोनों भाइयों के बीच श्राद्ध को लेकर झगड़ा हो गया। नागर मंडली को मालूम हो गया नरसिंह अलग से श्राद्ध करेगा। ये सुनकर नागर मंडली ने बदला लेने की सोची। पुरोहित प्रसन्न राय ने 700 ब्राह्मणों को नरसिंह के यहाँ आयोजित श्राद्ध में आने के लिए आमंत्रित कर दिया। प्रसन्न राय ये जानते थे कि नरसिंह का परिवार मांग कर भोजन करता है, वह क्या 700 ब्राह्मणों को भोजन कराएगा। आमंत्रित ब्राह्मण नाराज होकर जाएंगे और तब उसे जातियुक्त कर दिया जाएगा। अब कहीं से इस षड्यंत्र का पता नरसिंह मेहता जी की पत्नी मानिक बाई जी को लग गया। वो चिंतित हो उठी। अब दूसरे दिन नरसिंह जी स्नान के बाद श्राद्ध के लिए घी लेने बाजार गए। नरसिंह जी घी उधार में चाहते थे पर किसी ने उनको घी नहीं दिया। अंत में एक दुकानदार राजी हो गया, पर यह शर्त रख दी कि नरसिंह को भजन सुनाना पड़ेगा। बस फिर क्या था, मनपसंद काम और उसके बदले घी मिलेगा। ये तो आनंद हो गया। अब हुआ ये कि नरसिंह जी भगवान का भजन सुनाने में इतने तल्लीन हो गए कि ध्यान ही नहीं रहा कि घर में श्राद्ध हैं। मित्रों, यह घटना सभी के सामने हुई है और आज भी कई जगह ऐसी घटनाएं प्रभु करते हैं। ऐसा कुछ अनुभव हैं, ऐसे ऐसे लोग हुए हैं इस पावन धरा पर। तो आइए कथा में आगे चलते हैं। अब नरसिंह मेहता जी गाते गए भजन उधर नरसिंह जी के रूप में भगवान श्री कृष्ण श्राद्ध कराते रहे, यानी कि दुकानदार के यहाँ नरसिंह जी भजन गा रहे हैं और वहाँ श्राद्ध कृष्ण भगवान नरसिंह जी के भेष में करवा रहे हैं। जय हो, वाह प्रभु, क्या माया है अद्भुत। भक्त के सम्मान की रक्षा को स्वयं भेष धर लिए। वो कहते हैं ना कि अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान नहीं टलते देखा। तो महाराज 700 ब्राह्मणों ने चक्कर भोजन किया, दक्षिणा में एक एक असरपी भी प्राप्त की। 700 ब्राह्मण आए तो थे नरसिंह जी का अपमान करने, और कहाँ बदले में सुस्वाद भोजन और असर्पित दक्षिणा के रूप में। वाह प्रभु, धन्य हैं आप और आपके भक्त। दुष्टमती ब्राह्मण सोचते रहे कि यह नरसिंह जरूर जादू टोना जानता है। इधर दिन ढले घी लेकर नरसिंह जी जब घर आए तो देखा कि मानिक बाई जी भोजन कर रही हैं। नरसिंह जी को इस बात का क्षोभ हुआ कि श्राद्ध क्रिया आरंभ नहीं हुई और पत्नी भोजन करने बैठ गई। नरसिंह जी बोले, वो आने में जरा देर हो गई, क्या करता, कोई उधार घी भी नहीं दे रहा था, मगर तुम श्राद्ध के पहले ही भोजन क्यों कर रही हो। मानिक बाई जी ने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, स्वयं खड़े होकर तुमने श्राद्ध का सारा कार्य किया, ब्राह्मणों को भोजन करवाया, दक्षिणा दी, सब विदा हो गए, तुम भी खाना खा लो। ये बात सुनते ही नरसिंह जी समझ गए कि उनके इष्ट स्वयं उनका मान रख गए। गरीब के मान को, भक्त की लाज को परम प्रेमी करुणा में भगवान ने बचा ली। मन भर कर गाते रहे, कृष्ण जी कृष्ण जी कृष्ण जी, कहे तो उठो रे प्राणी, कृष्ण जी नान बिना जे, बोलो तो मिथ्या रे वाणी। भक्त के मन में अगर सचमुच समर्पण का भाव हो तो भगवान स्वयं ही उपस्थित हो जाते हैं। बोलो सांवरे सेठ की जय। श्री कृष्ण भक्त शिरोमणि संत श्री नरसिंह मेहता जी की जय। जिस प्रकार आपकी बांसुरी की विशेषता है, उसी तरह कृष्ण बांसुरी की, अर्थात बांसुरी 5 तत्वों को बोला गया है जो भिन्न भिन्न धुन निकालते रहते हैं। जैसे आपका शरीर, यह सब धुनें आपका मनोरंजन करने के लिए ही हैं। अब
कोई धुन को पकड़कर बैठ जाए और सर्वे सर्वा मान ले तो उस मूर्ख का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि आप दृष्टा बनकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। जब भूले से अगर लग 84 वाली बांसुरी मिल गई तो पलट पलट कर दिख कर रोओगे, कोई सुनने वाला भी नहीं मिलेगा। पास अनुभव करके देखो बांसुरी की धुन को, रूह कांप जाएगी आपकी। अब तो मनुष्य चोला मिला है, अच्छे अच्छे के लागू हो, पानी पीने के लिए भी जान की बाजी लगानी होगी। फिर कृष्ण जी और उनकी बांसुरी के बीच क्या संबंध है? बांसुरी श्री कृष्ण राधा के प्रति प्रेम का प्रतीक है। वैसे तो राधा के से जुड़े कहीं अलग अलग विवरण मौजूद हैं। धनवा नाम का एक बंसी बेचने वाला श्री कृष्ण को बांसुरी देता है तो वे उस पर पहली बार मधुर धुन छोड़ते हैं, जिससे वो बंसी बेचने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता है। उसी समय से श्री कृष्ण बांसुरी बजाने वाले बन जाते हैं। उनकी बांसुरी की धुन पर गोपिकाएं और पूरा गोकुल बेसुध हो जाता है। श्री कृष्ण ने पहली ही बार ऐसी बांसुरी बजाई कि सभी को ऐसा लगा जैसे ये बजाना कई जन्मों से सीख रहा है। श्री कृष्ण जब राधा और गोपियों को छोड़कर जा रहे थे तब उस रात महारास हुआ और उसमें उन्होंने ऐसी बांसुरी बजाई थी कि सभी गोपिकाएं बेसुध हो गए। देखिए ये बहुत ही गंभीर और गुप्त प्रसंग है। इस पर संकेत रूप से जितना मर्यादित होगा वह हम यहाँ संकेत कर देंगे। भगवान की कोई भी वस्तु जड़ नहीं होती, वह अपने आप में अनुपम और दिव्य होती हैं। भगवान की बांसुरी जड़ वस्तु नहीं है, वह स्वयं ही अति देव हैं जो रास आदि के समय में प्रेम संचार कर देते हैं, जिस पर ब्रज में अनेक पंक्तियां भी हैं। ऐसी यही बंसी कलयुग में पतित जीवों का उद्धार और जो रस बड़े बड़े योगेंद्र मुनिधर को भी सुलभ नहीं है, वो सामान्य कलिमल घर्षित जीवों को सुलभ कराने के लिए श्री हरिवंश महाप्रभु के रूप में अवतार लेते हैं। वही हरिवंश महाप्रभु जिनको वृंदावन की मुख्य त्रिरस त्रिवेणी में से एक माना जाता है। कैसी लगी है कहानी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।